शनि के बारे में एक चीज़ और कही गई, शनि का रंग सांवला है। अक्सर मैंने देखा है कि शनि की दशा जिसके ऊपर आती है या साढ़े साती ढैया, तो व्यक्ति का रंग जो है ना थोड़ा सा फेड हो जाता है, यानी कि उनके फेस पर एक ब्लैक शेडो होती है। ऐसे व्यक्तियों को बाल बढ़ाना पसंद है, वो शेव बड़ी बड़ी रखना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जी हाँ, आजकल सबके मन में ये बड़ी दहशत है, एक बड़ा डर लगा रहता है कि मेरे ऊपर शनि की ढैया आने वाली है, शनि की साढ़े साती आने वाली है, या शनि की महादशा आ रही है। किसी ने, ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि आपको अगले वर्ष या कुछ महीनों में शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा लगने वाली है। तो व्यक्ति के अंदर डर हो जाता है, क्योंकि शनि एक जो है भय का कारक बने हुए हैं सबके मन में। उनको लगता है कि अगर हम शनि की साढ़े साती ढैया आ गई तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनिष्ट होगा, या शनि हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं, शनि हमें नुकसान ही देते हैं। क्योंकि लोगों ने अक्सर देखा है कि शनि की साढ़े साती आई तो व्यक्ति को जेल हो जाती है, व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लग जाते हैं, धन हानि होती है, काम कारोबार चौपट हो जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। तमाम तरह की परेशानियां शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या शनि की दशा अंतर्दशा में आती हैं। या शनि की दशा में व्यक्ति को कोई गंभीर और लंबी बीमारी भी लग जाती है। तो दर्शकों, ये सारी भ्रांतियां आज दूर करेंगे। केवल शनि ग्रह जिम्मेदार नहीं होते हैं इसके लिए, और भी ग्रह आपकी कुंडली में ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके कर्म जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर हम गलत कर्म पास्ट में कर चुके हैं, पूर्व समय में गलत कार्य कर चुके हैं, तो शनि की ढैया, साढ़े साती, दशा अंतर्दशा आने पे उसके अशुभ परिणाम हमको झेलने पड़ते हैं। इसलिए वो लोग जो गलत कार्य करते हैं, या जिनकी कुंडली में शनि मंगल, शनि राहु, शनि केतु की युति छठे, आठवें, 12वें भाव में होती है, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, और ऐसे में केस उनके ऊपर चलता है और फिर उनको सज़ा भी होती है या जेल यात्रा करनी पड़ती है जीवन में एक बार। ऐसा मेरा अनुभव है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग हो तो वो लोग विशेष सावधान रहें, गलत कामों से उनको हमेशा दूर रहना चाहिए। देखिए, शनि हमारे जीवन में एक लेसन लेके आते हैं। जब शनि की महादशा अंतर्दशा आती है तो हमें एक सबक मिलता है। इंसान जो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से कर रहा होता है, शनिदेव क्या करते हैं कि मेहनत कराते हैं, और कोई भी काम आसानी से बनने नहीं देते हैं। जीवन में बड़ा संघर्ष करा के तब बहुत बड़ी सफलता आपको देते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो आपका, या आपका वृषभ लगन हो, तो यहाँ पे शनिदेव जो है बहुत संघर्ष कराते हैं, और व्यक्तियों को पहले लोहा बनाते हैं, पहले तपाते हैं, फिर उसके बाद वो सोना बनकर निखरता है, और जीवन में ऊंचाइयां शनिदेव देते हैं। सामान्यतः देखा है, शनिदेव से प्रभावित व्यक्ति 36 वर्ष की आयु के बाद बड़ी ज़बरदस्त सफलता अर्जित करता है, और उसके बाद कहना चाहिए कि ताउम्र ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां छूता है। अगर आपका अनुराधा नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, वृषभ लगन है आपका, अगर तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, या वृषभ राशि है, तुला राशि या मकर राशि है, कुंभ राशि है, तो आप देखेंगे जीवन में आप शुरुआती वर्षों में बहुत संघर्ष करते हैं, और 35-36 वर्ष की आयु के बाद जो है आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। शनि से प्रभावित व्यक्ति जो है, कहना चाहिए, न्यायप्रिय होते हैं। यानी कि शनि स्वयं जो न्यायाधीश हैं, तो शनि से प्रभावित व्यक्ति भी न्यायकर्ता होते हैं, बहुत अच्छे न्यायाधीश बन जाते हैं, सरपंच बनते हैं अच्छे, या कहते हैं कि चुनाव जीतकर MP MLA बनते हैं। जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं उनकी कुंडली में शनि बड़ा मजबूत होगा, शनि दशम भाव में होगा, तभी वो कह सकते हैं कि MP मिनिस्टर बनते हैं, MLA बनते हैं, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। इस तरह के योग कुंडली में अगर बनते हैं तो वो शनि से राजयोग बनता है, तभी व्यक्ति जो है इतने ऊंचे पद पर जाकर बैठता है। तो शनि का हमारे जीवन में बड़ा अहम रोल है। शनिदेव की जो दो ही राशियां हैं, शनिदेव की मकर और कुंभ राशि हैं। तुला राशि में ये उच्च के माने जाते हैं, और मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव तुला राशि में है, मकर राशि में है, या कुंभ राशि में है, तो आपके लिए सबसे प्रिय शनिदेव कहलाए जाते हैं। आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, आप बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बड़े राजनेता बन जाते हैं, बड़े उद्योगपति बनते हैं। लेकिन जीवन के सेकंड हाफ में, यानी कि 35-36 वर्ष की आयु के बाद जीवन में आप ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर आपकी राशि पर इस समय शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो आप ये निम्न उपाय करें तो विशेष लाभ मिलेगा।
देखिए, शनिदेव के कष्टों से बचने के लिए दर्शकों हमें क्या करना चाहिए कि रोजाना हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, ये शनि का बीज मंत्र है। इसका डेली जाप करें कम से कम 108 बार। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें तो विशेष आपको लाभ मिलता है, शनिदेव के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, बादाम यानी कि जो आलमंड्स होते हैं, बादाम की गिरी, वो शनिदेव को चढ़ाएं। काले तिल, काले चने, काले साबुत उड़द, ये चढ़ाना चाहिए। और गरीब व्यक्तियों को काले वस्त्र का दान करना चाहिए। उनको काले रंग के कपड़े दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, ये सब शनि का ही दान होता है। ज़रूरतमंद की मदद करें तो शनिदेव कभी नहीं सताएंगे। गरीब व्यक्ति की सेवा करें। भिखारी जो कोढ़ी होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, उनको आप खाना खिलाएं, उनके कुछ पैसे से मदद करें, उनकी आर्थिक सहायता करें, तो शनिदेव जो हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के बारे में कहा गया, जो व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा का होता है, राष्ट्र की सेवा में तत्पर है, आम जनमानस की सेवा करता है, जो व्यक्ति एनजीओ चला के गरीबों का भला करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव जो हैं बहुत प्रसन्न रहते हैं। और चाहे आपकी कुंडली में शनि नीच का भी क्यों ना हो, तो भी कोई बड़ा कष्ट आपके ऊपर नहीं रहता है। दर्शकों, शनिदेव जो हैं हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही शनिदेव हमें फल देंगे, खासकर अपनी दशा अंतरदशा में, साढ़े साती और ढैया में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बलवान है, शनि उच्च के बैठे हैं और शनि की दशा है, और आप गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे, तो शनिदेव जो है फिर अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जिनकी कुंडली में शनि नीच के हैं, उसके बावजूद भी शनि की दशा में उनको शुभ फल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसा राजयोग बना, नीच भंग राजयोग बना, विपरीत राजयोग बना, जिसके चलते व्यक्ति को नीच के शनि में भी शुभ फल की प्राप्ति हुई। या नीच के शनि वाला व्यक्ति जो देखा है कि 40 वर्ष की आयु के बाद उनको शनिदेव सभी तरह के सुखों की प्राप्ति देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो गरीबों की सेवा करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, शनिदेव की आराधना करते हैं, तो उनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो दर्शकों, अगर आपके ऊपर इस समय साढ़े साती ढैया महादशा अंतरदशा चल रही है, तो जो हमने आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें और आपको विशेष लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। शनि के बारे में एक चीज़ और कही गई, शनि का रंग सांवला है। अक्सर मैंने देखा है कि शनि की दशा जिसके ऊपर आती है या साढ़े साती ढैया, तो व्यक्ति का रंग जो है ना थोड़ा सा फेड हो जाता है, यानी कि उनके फेस पर एक ब्लैक शेडो होती है। ऐसे व्यक्तियों को बाल बढ़ाना पसंद है, वो शेव बड़ी बड़ी रखना शुरू कर देते हैं, लंबे बाल रखते हैं और गंभीर विचारधारा उनकी हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, ज़्यादा गंभीर होते हैं, हंसना थोड़ा कम कर देते हैं, पार्टी में जाना, घूमना फिरना, ये चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि शनिदेव का जब प्रभाव हमारे पर पड़ता है, उदासीनता, एक नेगेटिविटी मन में रहती है, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको अलग थलग दिखे या कम बोलता है या पब्लिक आप सब लोगों के साथ वो नहीं बैठा है या नहीं उसका ध्यान भटक रहा है, तो समझिए कि इसके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है और उनको उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए। देखिए दर्शकों, अगर आपकी तुला राशि है या तुला लगन है, तो यहाँ शनिदेव सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेशों के राजयोग कारक होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये अकेली वो राशि है, तुला राशि, इनके ऊपर अगर साढ़े साती आए, ढैया आए, महादशा अंतरदशा आए, तो भाई आप लोग बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव तुला राशि में है तो भी आप विशेष सफलता अर्जित करते हैं, आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, विदेश यात्रा होती है, काम कारोबार अच्छा रहता है, धन लाभ होता है, मान प्रतिष्ठा भी ज़बरदस्त रहती है। अगर आपकी कुंडली में शनि मकर और कुंभ राशि में है, ये अपनी शनिदेव की राशियाँ होती हैं, तो भी शनिदेव आपको मालामाल करते हैं, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति करते हैं, लेकिन 36 वर्ष की आयु के बाद ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि मित्र के भाव में है, मित्र के राशि में है, जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि या मीन राशि में है, तो भी शनिदेव जो है आपको शुभ फल देते हैं। शनिदेव के बारे में कहा गया है कि मेष राशि में इनके सबसे अशुभ फल मिलते हैं। गोचर में शनिदेव अभी आने वाले समय में, अभी जैसे कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो आने वाले समय में जब मेष राशि में आएंगे तो अशुभ फलों की वृद्धि करा देंगे। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में इंसान को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस समय पे नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है,
तो उस चीज़ से बचना चाहिए। तंत्र मंत्र का प्रयोग, जादू टोना शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा अंतरदशा में होता है। आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग है, शनि राहु की युति है जो पिशाच योग बनाती है, शनि केतु की युति है या शनि सूर्य की युति है तो पितृदोष का भी निर्माण करती है। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जादू टोने, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत रहता है, या इनके साथ इस तरह की शक्तियाँ रहती हैं, या इनको नज़र बहुत लगती है। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। शनि की दशा है तो नियमित रूप से आप शनिदेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ आप कमा सकते हैं। दर्शकों, जानकारी तो बहुत है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। तो आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए शनिदेव से संबंधित या किसी भी ग्रह से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, तो आप हमें फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना।